जय गुरुदेव। जिंदगी जी ले जरा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी पर बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि श्रम यानी कि हमारे मेहनत का क्या महत्व है। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, और जो मेहनत से आपको मिलता है तो वो जो है ना बरगद के वृक्ष की तरह होता है, और जो मेहनत और ईमानदारी से नहीं मिलता है, यानी कि जिसमें आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के करते हैं काम, और जो जल्दी मुनाफे के लिए चाहते हैं किसी का नुकसान करके, तो वो काम जो होता है ना, सावन और भादों की हरियाली घास होती है, जो सावन और भादों के बाद जाने के बाद बरसात के जाने की वजह से मुरझा कर सूख जाती है, उसी तरह से वो हमारी कमाई भी कैसे आती है और कैसे चली जाती है, टिकती नहीं है। तो इसीलिए मेहनत करना सीखिए, और मेहनत की कमाई ही आप अपने घर में लाइए। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार पाटलिपुत्र में बहुत भयंकर अकाल दुर्भिक्षु पड़ा था। हर जगह सूखा, कहीं बारिश नहीं हो रही थी। उस समय वहाँ के राजा थे महाराज चंद्रगुप्त, जो अपने समय के बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने क्या किया, वो अपनी प्रजा को ऐसे भी संतान की तरह प्यार करते। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए राजकोष खोल दिया। जितना जिसको चाहिए पैसे ले जा रहे, अपना खर्च कर रहे हैं। तो एक दिन राजगुरु ने कहा कि महाराज, आप इस तरह से सबको पैसे दे रहे हैं, राजकोष तो खाली हो जाएगा, पर उपार्जन का कोई कारण नहीं बन रहा है, मतलब कोई साधन नहीं बन रहा है। कैसे उपार्जन हो, या फिर इस अकाल से कैसे हमें मुक्ति मिले। तो क्या किया जाए। वेदों और पुराणों की मान्यता के अनुसार वरुण देवता को खुश किया जाए, क्योंकि जल के देवता वरुण देवता है। तो वरुण देवता को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाए। चंद्रगुप्त महाराज और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक बिना अन्न जल के व्रत किया, और उन्होंने हल चलाना शुरू किया। जब जैसे ही उन्होंने 7 दिनों के उपवास के बाद महाराजा और महारानी ने हल को उठाई, हल की नोक जैसे ही जमीन को छुआ, तो आकाशवाणी हुई कि उन्होंने कहा, मगर आकाशवाणी में ये बात आकाशवाणी से सुनाई पड़ी सारी प्रजा को कि अगर ये राजा होकर के हल चला सकते हैं, ये महारानी होकर के खेतों में आकर के बैल और हल को चला सकती है, तो आप क्यों नहीं श्रम कर सकते, आप मेहनत प्रजा क्यों नहीं कर सकती है। इसीलिए पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ा है, क्योंकि यहाँ की प्रजा आलसी होती जा रही है। वो सोचती है कुछ भी कमी होगी महाराज तो पूरा कर ही देंगे। तो सारी प्रजा को बहुत ही शर्म आई, क्योंकि उन्हें बस जहाँ भी कोई कमी होती थी तो महाराज के पास महाराज अपने राजसी वैभव को छोड़कर प्रजा की सेवा करने के लिए हरदम तत्पर रहते थे। महाराज चंद्रगुप्त इतने महान प्रतापी राजा थे। तो फिर सारी प्रजा की शर्म से झुक गया। मतलब इस कहानी का मतलब ये होता है कि हमें यही निकलता है कि हमें मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम बैठे रहें, हमारे आगे में खाना आ जाए और हम खा लें, तो नहीं, ये बहुत गलत है। आप अपने हाथ पैर चलाइए। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, आपका दिमाग दिया है, जो किसी के पास नहीं है, किसी योनि में नहीं है। जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, किसी को मनुष्य और मानव की तरह भगवान ने अपना सब कुछ वैभव नहीं दिया है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपने कर्म सुकर्म का ध्यान रखते हुए मेहनत कीजिए, और मेहनत से मिलने वाली सफलता चिरस्थायी होती है। आपकी सफलता आपके लिए तो लाभदायक होगी ही होगी, और आपके बच्चों के बच्चे के लिए भी लाभदायक होगी, क्योंकि आप जैसा करके जाएंगे आपकी आने वाली पीढ़ी वैसा ही अनुसरण करेगी। अगर आप आलसी हुए तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी, याद रखना, वो भी आलसी होगी, वो भी निकम्मी होगी। और एक आलसी और एक निकम्मा एक घर को बर्बाद नहीं करता है, एक समाज को बर्बाद करता है, पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। इसीलिए श्रम कीजिए, श्रम की महत्व को समझिए, और दूसरे को भी अपने जैसा उदाहरण आप जैसे बनोगे, दूसरे भी आपको देख करके बनने की कोशिश करेंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम सुधरेंगे तो यह जग सुधरेगा। किसी और को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारें। किसी और को मेहनत करने से पहले अपने आप में मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए। खुद ब खुद आपके साथ आने वाले वो आपके जैसे हो जाएं। कहते हैं ना,
काजल के संग से काले रंग लगते हैं हमारे में, और मेहंदी के संग से हमारे हाथों में लाली आती है। आज की मैं बात यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कि मैं आपके पास ऐसी और भी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मैं आपके पास आऊँ। जय गुरुदेव।